दोस्तों, भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगातार डेवलप होता जा रहा है। मोदी बीजेपी पार्टी के साथ साथ भारत सरकार के प्रधानमंत्री भी है। उन्होंने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक के बाद एक प्रसिद्धि हासिल करते जा रहे हैं और इसी में कामयाबी हासिल करते हुए उन्होंने एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में नया कीर्तिमान कर दिखाया है। बताया जा रहा है कि 22,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के तहत टाटा पहली बार मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाएगा, जिसके बाद टाटा भारत देश की पहली ऐसी कंपनी बन जाएगी जो भारत के लिए एयरक्राफ्ट डिजाइन करेगी। लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट में टाटा का साथ एक यूरोपियन कंपनी देगी, क्योंकि भारत ने पहले कभी भी अकेले एयरक्राफ्ट कंपनी नहीं बनाई है। ऐसे में भारत को किसी विदेशी कंपनी के सपोर्ट की जरूरत है। चलिए इस खबर के बारे में हम जानेंगे, ऐसी कौन सी कंपनी है जो भारत की टाटा कंपनी को हेल्प कर रही है और इस प्रोजेक्ट के दौरान भारत की सेना को कौन सी सुख सुविधाएं मिलेगी। इसके साथ ही हम जानेंगे कि भारत को इस प्रोजेक्ट से कौन कौन से फायदे होने वाले हैं। तो क्या है पूरी जानकारी, यह सब कुछ हम आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, भारत सरकार अपने मेक इन इंडिया मिशन को लगातार बढ़ाता जा रहा है और इस मिशन में सफल भी हो रहा है। इसी के तहत भारतीय कंपनी टाटा वायुसेना के लिए C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी टाटा एयरबस को सौंपी गई है। ऐसे में देश में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब प्राइवेट कंपनियां भारत में सैन्य विमान बनाएगी। वहीं टाटा के साथ यूरोपियन कंपनी एयरबस मिलकर इस प्रोजेक्ट को पूरा करेगी। इस डील के तहत 56 विमान बनाए जाएंगे, जिनमें से 16 विमान स्पेन से बनकर आएंगे और बाकी 40 गुजरात के वडोदरा में बनेंगे। C-295 एक ऐसा विमान होगा जिसका इस्तेमाल नागरिक और सैन्य दोनों कर पाएंगे। आपको बता दें कि पिछले वर्ष मोदी सरकार ने सितंबर में 21,000 करोड़ की डील की थी, जिसके तहत इंडियन एयरफोर्स के लिए प्लेन बनाए जाएंगे और यह डील मेक इन इंडिया के तहत की गई है। भारत सरकार पहले वायुसेना के लिए 56 C-295 MW विमान खरीदना चाहती थी। दरअसल भारतीय वायुसेना के मैदान में एवरो 848 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिन्होंने अपनी पहली उड़ान साल 1961 में भरी थी। अब इस साल 60 साल पुराने विमान इस एयरक्राफ्ट की जगह मोदी सरकार ने अब C-295 के लिए करार किया है, जिसे केंद्र सरकार की सिक्योरिटी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जिसमें 48 महीनों में 16 विमान स्पेन से बनकर आएंगे और बाकी के 40 विमान यहीं भारत के अंदर बनेंगे, जो भारत के टाटा समूह के द्वारा 10 साल में तैयार किए जाएंगे। भारत में ऐसा पहली बार होगा कि कोई निजी कंपनी के द्वारा सैन्य विमानों का निर्माण किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र सरकार और टाटा के बीच समझौता हुआ है, जिसके बाद टाटा इस मिलिट्री प्लेन्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगा। वैसे तो दोनों के बीच हुई इस डील को लेकर पिछले 6 सालों से बातचीत जारी थी, लेकिन फाइनेंस प्रॉब्लम्स और राफेल डील के कारण यह प्रोजेक्ट रुका हुआ था। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल चुकी है और टाटा अपने देश के सैनिकों के लिए यह प्लेन बनाएगा। ऐसे में आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। भारत के इस बड़े फैसले पर क्या कहना चाहते हैं, जरूर बताएं। चलिए अब जान लेते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, पाकिस्तान के बारे में उसने भारत के खिलाफ हमेशा जहर ही घोला है। इसलिए दोस्तों, पाकिस्तान का कभी भी कोई देश साथ नहीं देता है। इसलिए जब आज पाकिस्तान की हालत गंभीर है तो पाकिस्तान की सरकार अपना दूतावास और एयरपोर्ट्स बेचने जा रहा है। आप सबको पता है, हाल ही में एक खबर सामने आई थी कि पाकिस्तान की सरकार मुल्क के हालातों को ठीक करने के लिए अमेरिका में स्थित अपने दूतावास को बेचने जा रही है, ताकि पाकिस्तान की जो अभी हालत है उसे थोड़ा बहुत ठीक किया जाए। लेकिन दोस्तों, दूतावास को बेचने का सिलसिला अभी थमा ही नहीं था कि पाकिस्तान की सरकार ने दूसरी तरफ अपने पाकिस्तान के एयरपोर्ट को बेचने के लिए लाइन में खड़ा कर दिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान की सरकार अपने 3 एयरपोर्ट्स, जिसमें शामिल है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, उनको बेचने जा रहा है, जिससे कि पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स को खरीदने में काफी देश सामने आ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका में स्थित पाकिस्तानी दूतावास को खरीदने के लिए भारत और इजराइल ने सबसे ज्यादा बोली लगाई है।
दोस्तों, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के एयरपोर्ट को खरीदने के लिए भारत ने बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखाई है और शायद भारत पाकिस्तान के एयरपोर्ट को जल्द ही खरीद सकता है। आपको बता दें कि इसी बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया से लेकर पाकिस्तान की जनता काफी परेशान दिखाई दे रही है। यहां तक कि यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में पाकिस्तान पूरी तरह से भारत के हाथों बिक जाएगा, पाकिस्तान को भारत ही कंट्रोल करेगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि अब पाकिस्तान की जनता को यह पता चला है कि पाकिस्तान अमेरिका में स्थित अपना दूतावास और पाकिस्तान के 3 एयरपोर्ट्स जिसमें शामिल है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद को बेचने जा रहा है। तो वहां की जनता बहुत परेशान हो गई है। ऐसे में हम आपको इस मुद्दे पर उनके कुछ बयान सुनाते हैं। पाकिस्तान अपने 3 एयरपोर्ट जिनमें से शामिल हैं इस्लामाबाद, कराची और लाहौर का वो गिरवी रखने जा रहा है। पाकिस्तान भी तो नहीं सेल होने वाला। तो मैं खरीदेगा इंडिया, क्योंकि अमेरिका के पास की बात नहीं है पाकिस्तान को खरीदना। इंडिया खरीदेगा, ठीक है, हम भी इंडिया का हिस्सा बन जाएंगे। पहले भी हाल हिंद में ही थे तो दोबारा वापस चले जाएंगे, हमें तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी। न्यूज़ सामने आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान अपने 3 एयरपोर्ट जिनमें से शामिल हैं इस्लामाबाद, कराची और लाहौर का वो गिरवी रखने जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि उसको बेचने भी वाला है ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए पाकिस्तान में और सरे फहरिस्त जिसका नाम आ रहा है वो है इंडिया। तो सुना दोस्तों आपने पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान के लोग भारत में मिलने को बेताब है। ऐसे में आपका क्या कहना, आप क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।